व्लॉग्स चैलेंज स्टार्ट किया है। सो लेट्स सी कि वैसे कंटिन्यू कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने 2 दिन तक डाल दिया है, आज है तीसरा दिन, आज भी आ जाएगा व्लॉग। तो मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, नवरात्रि चल रही है भाई, डांडिया नाइट्स भी होनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए डांडिया के लिए कुछ खरीद लूँ, लहंगा वगैरह उसमें पास है नहीं। अगर खरीद लिया तो डांडिया नाइट्स में जाऊंगी, फिर आप लोग को झलके भी दिख जाएंगे, और अगर नहीं खरीदा तो फिर नहीं जाऊंगी। तो अब आप लोग डिसाइड करो कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, और साथ में क्या खाऊंगी वो भी दिखा दूंगी मैं। और या दैट्स इट फॉर नाउ। मिलती हूँ डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो छोटा 9 दिन का चैलेंज। अरे एक दिन इंसान एक दिन नहीं कर पाता, मैंने तो 9 दिन लिया है, बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। मेरे दोस्त मुझसे कह रहा है कि 9 दिन का चैलेंज, इतना छोटा चैलेंज कौन लेता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि इंसान एक दिन भी नहीं कर पाता है, 9 दिन बहुत बड़ी बात है। और अगर आपको कंसिस्टेंट रहना लंबे समय तक के लिए तो छोटे छोटे करके चैलेंज रखिए। 90 डेज का चैलेंज नहीं हो पाएगा, एक दिन में ही पस्त हो जाओगे। अगर आप छोटा छोटा करोगे ना कि ओके 9 डेज, आपको लगना चाहिए कि गोल कंप्लीट हो गया, अब चलो नेक्स्ट। तो उससे ना और इंकरेजमेंट मिलती है आपको, और पॉजिटिविटी मिलती है, और चैलेंजेस करने के लिए आप लोग को मन करता है। तो यही है रूल। समझ में आ गया? आपको भी समझ में आ गया? ये छोटी चीज़ें ही आपको आगे ले जाती हैं, तो छोटे छोटे करके स्टार्ट करो। आप ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, कट कर दूंगी थोड़ा। ग्रो ज़्यादा चैनल कह रहे हैं 50 डेज चैलेंज, और इंस्टाग्राम पे भी डालो यही सेम चीज़, डे 1 डे 2। तो ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 50 डेज लेते चैलेंज। मैं तो कह रही हूँ कि मेरा लॉन्ग टर्म क्या बोलूँगी, नहीं लॉन्ग क्या बोलूँगी कट करो, वो तो कट हो जाएगा। छोटे छोटे करके करूँगी ना। ये कह रहे हैं 50 डेज का करना चाहिए, तो मैं 50 डेज का करती हूँ तो नहीं हो पाता, पर 9 डेज का करके मुझे लगेगा ओह मैंने कंप्लीट कर लिया। तो जब आप अचीव कर लेते हो ना गोल, फिर आपके अंदर ना बिलीव आता है कि ओके आप कर सकते हो। चैलेंज करते हैं, मैं गुनगुनाऊंगी, गेस करेंगे मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। क्या आपके 1-2 मिनट चल रहे होते हैं, तो मैं गाना गाऊंगी, मैं गुनगुनाऊंगी, और आप गेस करोगे कि मैं कौन सा गाना गुनगुना रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं गेम। ओके, बिजी हूँ अभी मैं। नहीं ये क्या है, इतना easy? आपको अच्छा बताती हूँ, बड़ा कितना इजी लगता है आपको। ये तो कभी नहीं गा पाऊंगा मैं। बताओ, नहीं हो पाएगा। पता है कौन सा है? हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। देखा, आप हार जाओगे चैलेंज। पहला इजी दिया तो इनको लगा कि जीत जाएंगे, फिर मैंने दिखाया इनको असलियत की नहीं जीत पाएंगे। ओके, अब गाती हूँ, आपका गाना गाते हैं। चलो कौन सा है बताओ? अरे नहीं, आपको पता है? नहीं पता सच में। गाती कि ले मेक्सिको चलिए, आना मेक्सिको चलिए, ओ काको कहानी गलिए, ले मेक्सिको चलिए। फिर मैंने भी गाता अतेने बोतेने लेते भी तो लेट्स गो। नो गा रही थी मैं, अच्छा गा रही थी मैं। कोई भी गेस कर लेगा। आप लोग बताना कि मैंने जो गाया है वो सही गाया, उसमें आप लोग गेस कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। और एक आखिरी गाना गाते हैं, नहीं याद आ रहा ना। वीडियो ऑन होती है ना और टाइम चल रहा होता है, तो मुझे प्रेशर आ जाता है दिमाग में। जैसा होता है कि मेरी फोन की मेमोरी फुल हो जाएगी यार, इतनी लंबी वीडियो जीबीज ले रहा है वगैरह वगैरह, तो वो एक अलग प्रेशर रहता है। अभी हम लोग हम क्या भरवाने आए हैं? डीजल की पेट्रोल, ऑफ कोर्स। अभी हम लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं, सो दैट्स। और फिर मुझे भी खाना भी है कुछ, और मुझे फिर दवा लेनी है, सुबह और शाम की दवा लेनी है। आप पूछो कि मुझे क्या हो गया, मुझे दवा क्यों लेनी है, तो देखो मेरा मूड होगा तो बताऊंगी, नहीं तो नहीं। अच्छा ठीक है, बस मैं अभी आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे सुनते रहो, कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, और आई नो कि आप लोगों को मुझे सुनना अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं बोलती हूँ। कोई पसंद करता है आपको सुनना, तो आपको बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने ना बेशरम, बिल्कुल खटारा है तू। सब देख रहे हैं तुम्हें। आदत डाल लो। जब आप यूट्यूबर्स के साथ होते हैं, यू हैव टू बी बेशरम, है ना? तो कुछ लोग तो अपने पापा मम्मी को भी उसमें जबरदस्ती एक्टिंग करवाते हैं उनसे। मुझे अजीब लगता है हम लोग को देखें, क्यों यार मत परेशान करो। हाँ, और तो एक सेकंड, तो खुला ही नहीं होता है, कंटेंट भी बहुत नेचुरल आता है। कहाँ है ये देखो, गेट ही बंद कर रखा है हमने, खराब किस्मत। तो हम पार्क कर रहे हैं। अच्छा, वो फिर जो पार्किंग मैन होता है, कौन होता है ये कौन होता है? पार्किंग मैन होता है, कौन होता है? पार्किंग मैन तो होता है। तो क्या बोलते हैं इन्हें?
पार्किंग मैन जो है, मैं नई डिक्शनरी में नया वर्ड ऐड हुआ है, पार्किंग मैन, दैट्स इट। अब ठीक है, इसको सर्कुलेट करो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। जैसे कि सुकूनफुल किया आप लोगों ने, सुकूनफुल मैंने बनाया है, पता है आपको, सबको बहुत पसंद आया सुकूनफुल, पीसफुल की जगह सुकूनफुल, दैट इज सो सुकूनफुल। तो पार्किंग मैन जो है वो बताने लग गया पार्किंग के लिए कि यहाँ लगेगा, ठीक है। अब वो उन्होंने पता नहीं कैसे बोला कि मुझे सुनाई दे रहा है कि आखिरी सेल अक्टूबर में लगेगी, तो मैं सोच रही हूँ ये मुझे क्यों बता रहे हैं आखिरी सेल अक्टूबर में लगेगी। चलो हो गया फिर दोबारा उन्होंने जब रिपीट किया तब मुझे समझ में आया कि वो पार्किंग के लिए बोल रहे थे। मिलती है ऊपर, आज मैं करूँगी शॉपिंग बहुत टाइम बाद। हम वेस्ट साइड में शॉपिंग करने आए हैं, शॉपिंग कर लेंगे फिर दिखाऊंगी ना क्या शॉपिंग किया मैंने, पहले पसंद तो आ जाए चीज़ें। चलो नहीं रिवील करते। ये वाली कार लेने की गाइस, ये वाली कार लेने की सोच रही हूँ मैं, मुझे बताओ ये वाली कार लेनी चाहिए मुझे, ईवी। ये मेरी फुल आउटफिट, शॉपिंग कर लेती फिर आपसे मिलती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं ट्रायल के लिए जा रही हूँ लेके, मैं ट्रायल रूम में जा रही हूँ। लाइट चली गई है, कुछ जल्दी से चेंज करते हैं और फिर मैं जो भी लूँगी डिसाइड करने के बाद मैं घर पे जाके दिखाऊंगी मैंने क्या लिया, ठीक है। अरे ये चल क्यों नहीं रहा, ये तो चल ही नहीं रहा। मैंने कुछ ये चीज़ें ली हैं नवरात्रि के लिए, कुछ देखने आई हूँ ऊपर। लेट्स सी, यार तो सुंदर सुंदर सी ड्रेस है। नवरात्रि डांडिया के लिए लहंगा लिया है सुंदर सा, अब हम इसके ऊपर का टॉप ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, बट नहीं मिलेगा तो मैचिंग मैं कुछ करवाऊँगी। बताओ मुझे कि ये कैसा लग रहा है। तो हमने ये शॉपिंग की है, इसका हॉल दिखाएंगे हम घर जाके। ऐसा हो सकता है कि देखो मैं या तो मैं लहंगा वो नवरात्रि में पहनूँ, मतलब डांडिया में पहनूँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं वो लहंगा दिवाली में पहनूँ। तो देखते हैं कब पहनती हूँ, पर लहंगा बहुत प्यारा है। ये शॉपिंग हो गई है। ओके, अब हम कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद मुझे दवाई भी तो लेनी है। हम क्या खाएंगे, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, और मैंने दवा भी नहीं खाई है। क्या खाएं? कुछ तो छोटा मोटा चुटुर पुटुर खिला दो मुझे तो मैं दवा खा पाऊँ। हाँ, सनकिस्ड ग्लो। आप लोग बताओ कमेंट में, गेस करो कि मेरा ये फ़ोन कौन सा है। जो सही गेस कर देगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से शाउट आउट या फिर कोई गिफ्ट। अब हम जा रहे हैं चाइनीज़ खाने। अरे बताओ, मैं मोड़ रहा हूँ या सीधे चलूँ? चाइनीज़ वेट भी करना पड़ता है। हाँ वेट करना पड़ता है, अरे टाइम वेस्ट होगा। तो खिलाओ तो जहाँ खिलाना है, फिर मुझसे पूछते हो। ये यही करते हैं ये, मुझसे पूछेंगे कि बताओ आज कहाँ जाना है। मैंने यहाँ पूछा था आज क्या खाना है। लंदन, हमें तो पता नहीं था मैं लखनऊ में लंदन है। ओके गाइस, तो अभी मुझे कॉल आया है, मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, वो भी आ गया है, तो उसका भी मैं हॉल करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा ट्राइपॉड है, वो बहुत अच्छा है, उसके साथ ब्लूटूथ भी है। अब हम चाइनीज़ खाने आए थे, वैसे तो चाइनीज़ नहीं खा पा रहे हैं, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, यही कि मुझसे यही होता है मेरे साथ कि मुझसे पूछा जाता है कि कहाँ जाओगे, क्या खाओगे, और फिर मैं बता देती हूँ और फिर कहा जाता है नहीं ये खाएंगे और यहाँ जाएंगे। वो फॉर्मेलिटी की जाती है सो दैट आपको लगे कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपकी ओपिनियंस भी मैटर करती हैं, बट एक्चुअली में मैटर नहीं करती हैं। हो गया, बंद करो। वो सब हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं चाइनीज खाने, तब हम जा रहे हैं चाइनीज खाने इतने सारे डिस्कशन के बाद, सो लेट्स गो। मैंने आप लोगों को तो बताया ही नहीं कि मैंने कितने रुपए की शॉपिंग की है, वो भी तो आइडिया देना जरूरी है ना हम लोगों को। मैंने की है कितनी, 6300 की शॉपिंग की है मैंने। कितने आइटम्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6000 में 6 आइटम्स, दैट्स इट। बाय। अब मैं सीधा मिलूंगी खाने पे, इतनी बातें नहीं कर सकती मैं। किधर बैठना है? ये बैठा होता है, उधर बैठो। ओके, अब कुछ ऑर्डर करेंगे खाने के लिए, फिर जैसे कुछ खाने के लिए आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगी क्या है खाने के लिए, तब शाम में।
ये बहुत पसंद है ग्रीन चिली सिरका। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताना, और आपका चाइनीज़ सबसे फेवरेट है मुझे बताना, ठीक है? मैं खाती हूँ, आपस मिलते हैं थोड़ी देर में। वाओ, तो खाना हो गया, बहुत टेस्टी खाना था। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि अच्छा अभी मैं जो खा रही हूँ मैं खा रही हूँ सौंफ, जो कि हमेशा खाती हूँ। सौंफ खाने के बहुत सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डाइजेशन आपका अच्छा रहता है, आप फ्रेश फील करते हो क्योंकि आप प्याज वगैरह खाते हो ना, बहुत सारी चीज़ें। और सौंफ खाने से स्किन भी ग्लो करती है, इसलिए मैं अच्छा खासा सौंफ खा लिया। अब मैं जा रही हूँ घर, अब कुछ रह नहीं गया ब्लॉग करने के लिए। मैं तब तक के लिए बाय, सी यू सून, मिस मी, टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून्ड।